दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पर बनने वाली सल्तनत है, हमें हिजाज मुकद्दस का एहतराम और मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की फजीलत तयशुदा है, मगर आज जो वहां हुकूमत है उसका भी ये नारा नहीं था जब बन रही थी कि सऊदी अरब का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नारा लगा के अलल ऐलान अंग्रेज के मुकाबले में जो मुल्क बना वो पाकिस्तान है। लेकिन नजरिए के तकद्दुस की बुनियाद पर ये रूए जमीन पर मदीना मुनव्वरा के बाद वो मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पे मार से वजूद में आया है। अब इसके खिलाफ सारी कुफर की ताकतें इकट्ठी हुई, सिर्फ इंडिया नहीं था, लेकिन अल्लाह ने हमारी अफवाज को जो उनकी असल कुव्वत ईमान की हरारत है उन्हें फतह दी और बुनियानु मरसूस ऑपरेशन कामयाब हुआ। आज हम यौम फतह भी मना रहे हैं। इस मौका पर एक बड़ा अहम पैगाम है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं और वो पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि खातमुन नबिय्यीन है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो आखिरी नबी होने के लिहाज से आपने क़यामत तक अपनी उम्मत को महफूज रखने का लाहे अमल भी दिया और फितने भी बताए, फितनों से बचाव का तरीका भी बताया। जिनके सामने क़यामत तक की दुनिया यूं थी जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना होता है, तो उनके सामने आज का गज़ा भी था, उनके सामने मौजूदा हालात भी थे। आज ही एक अरब स्कॉलर का एक कमेंट में पढ़ रहा था, अरबी में उसने लिखा था, कहता है जिंदगी गुजर गई थी शर्म में डूबे हुए और नाउम्मीदियों में घुसे हुए। कभी यमन पे आग बरस रही है, कभी शाम पे आग बरस रही है, कभी इराक पे आग बरस रही है, कभी अफगानिस्तान पे आग बरस रही है और कभी फिलिस्तीन पे आग बरस रही है। कहता है पहली बार जब मैंने देखा कि बुतों के पुजारियों पर पाकिस्तान के शाहीन आग बरसा रहे हैं, तो पहली मर्तबा मेरा सीना ठंडा हुआ है कि आज मुझे लज्जत ईमान महसूस हो रही है कि कुफर की ताकतों ने हमारे मुल्कों को जला के रख दिया था, लेकिन कलमे की बुनियाद पर बनने वाली सल्तनत ने एक मर्तबा दिखा दिया है कि कुफर के पुजारी और होते हैं, रहमान के बंदे और होते हैं। लब्बैक लब्बैक जिंदाबाद। मैं मुख्तसर वक्त में, चूंकि टाइम थोड़ा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खबर दी, यूशिकु अन तदाआ अलैकुमुल उमम कमा तदाल अकलतु इला कसअतिहा। फरमाया वो जमाना करीब है। कौन सा जमाना? फरमाया तुझ पर ए मेरी उम्मत, तुझ पर जो यूनाइटेड नेशंस हैं, अल उममुल मुत्तहिदा, जिसको आज हम अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, ये अल्फाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेशंस, उमम, कौमें कुफर की सब मशवरा करके तुम्हें खाने के लिए आ जाएंगे और तुम उस वक़्त कैसे होगे? मिसाल प्लेट से दी, कमा तदाल अकलतु इला कसअतिहा, जैसे खाने वाले थाल पे, परात पे, प्लेट पे टूट पड़ते हैं और अपना अपना लुकमा उठाते हैं और खा जाते हैं। तो बड़ी बलीग तशबीह थी प्लेट के साथ कि उम्मत मुस्लिमा के वसाइल और खुद ये यूं होंगे जैसे प्लेट होती है, और कुफर की कुव्वतें आपस में मशवरा करके इत्तेहाद बना के आके इनको हड़प करना शुरू कर देंगे, इनके घरों में दाखिल हो जाएंगे, इज्जतें माज़अल्लाह पामाल होगी, इनके बच्चे, इनके बूढ़े, औरतें, सब पे हमला होगा।
तो ये जब बात सुनी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने, और कराइन से पता चल रहा था कि बाद अगरचे कुंभ का खिताब उस वक्त सहाबा को था, लेकिन बात बाद वालों की हो रही थी। तो सहाबा ने कहा मिन किल्लत नहनु यौमाइज़िन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जमाने की आप बात कर रहे हो कि क़यामत के पहले ऐसा होगा, तो उस वक्त क्या आपकी उम्मत सिमट के छोटी सी हो जाएगी? यानी अददी तौर पर उम्मत छोटी होगी तो कुफर चढ़ाई कर जाएगा। क्योंकि प्लेट का मतलब यह है कि आवाज बुलंद करने वाला भी कोई नहीं होगा। जैसे प्लेट जब उसको खा रहे हो तो कभी सुना है कि उसने आगे से तमाचा क्या कहा हो, पीछे हट जाओ बेशर्मो, कुछ तो रहने दो। उसकी हैबत नहीं होती, वो कोई मुजाहमत नहीं करती। फरमाया यूं होगी उम्मत, मुजाहमत खत्म हो जाएगी, ये लेट जाएंगे और दुश्मन खा जाएंगे। सहाबा हैरान हुए और अपनी तरफ से ये नतीजा समझा कि शायद फिर उम्मत थोड़ी सी होगी उस वक्त, क्योंकि आज हमारे नाम से तो कुफर की ताकतें लर्जा परंदाम हैं। कैसरो किसरा पे हमारा रोब तारी है, तो फिर उम्मत चंद अफराद पे मुश्तमिल होगी, तब फिर ऐसा होगा कि कुफर चढ़ाई कर जाएगा, उम्मत बिल्कुल चुप हो जाएगी, बेबस होगी, कुछ कर नहीं सकेगी। जैसे आज 70,000 शहीद हो गए और हम में से कोई भी ना पहुंचा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, ये बात नहीं जो तुम कहते हो। तो क्या बात है? फरमाया उम्मत का जो मसला है, बल अंतुम यौमइज़िल लकसीर, सहाबा तुम यानी तुम्हारे बाद की उम्मत, चूंकि बाद में सरकार के विसाल के बाद तो एक से अभी भी नहीं बन सकता, तो मतलब था कि बाद वाली उस वक्त की उम्मत तुम्हारे मुकाबले में बहुत बड़ी होगी। 1,24,000 तकरीबन सहाबा थे, अब 2.25 अरब मुसलमान हैं और 57 कंट्रीज हैं, और सूरत हाल वो है जो सब देख रहे हो। यहां ज़िम्नन ये भी बता दूं, अगर इब्ने अब्दुल वहाब का शिर्क का फतवा सच्चा होता तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते सहाबा उम्मत कहां बचेगी, सब मुशरिक हो जाएंगे, टांगे की सवारियां भी नहीं होंगी। क्योंकि उस फतवे को पूरा अप्लाई करें तो पीछे इतने ही बचते हैं। मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मत होगी और उम्मत तुझसे कहीं बड़ी होगी। अगर वो शिर्क का फतवा होता सही तो सरकार मुशरिक को तो अपनी उम्मत नहीं कह सकते। फरमा उम्मत होगी, ईमान उनका सही होगा, लेकिन एक और बीमारी लग गई होगी। पूछा क्या होगा फिर मसला? फरमा असाबहुमुल वहन, उनको वहन की बीमारी लग जाएगी। तादाद में बहुत होंगे, रोब नहीं होगा, क्योंकि उनको वहन लग जाएगा। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी अरबी जानते थे, मगर वहन का लफ्ज नया था। पूछा वमल वहन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वहन क्या बला है जिससे शेरों जैसी उम्मत आखिर में बुज़दिल हो जाएगी, फौलादी उम्मत बिल्कुल खोखली हो जाएगी? ये क्या बला है वहन? महबूब बयान कर दो, ताकि जब ऐसा जमाना आ जाए तो उम्मत के उलमा लोगों को बताएं कि बीमारी असल में ये है, तो आपका इलाज होगा, लोग इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। वहन की बीमारी है। पूछा वमल वहन, महबूब वहन क्या होता है जिससे गैरों का रोब मुसलमानों पे तारी हो जाएगा? तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने दो लफ्ज, दो हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, फरमाया वहन ये है दुनिया से मोहब्बत और दीन की खातिर मरने से नफरत। कोठी से मोहब्बत, कार से मोहब्बत, कारोबार से मोहब्बत, बीवी बच्चे से मोहब्बत और दीन की खातिर शहादत देने से नफरत। फरमा जब ये रच बस जाएगी मेरी उम्मत में बात, तो फिर वो प्लेट की तरह होंगे
उनका रोब नहीं होगा, उनकी धाक नहीं होगी। सहाबा तुम अपने आप को देखते हो, तुम तो इस दीन पर कायम हो। शराब इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान दे कर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। सहाबा तुम्हारा दीन की खातिर जो मौत से प्यार है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, लेकिन बाद वाले मौत से नफरत करेंगे दीन की खातिर मरने के लिए, इससे नफरत और दुनिया से प्यार। तो फिर इलाज क्या बना? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ऐसे हालात बन जाएं, शिकस्त पे शिकस्त और मुस्लिम उम्मा मजलूम से मजलूम तर, तो फिर इलाज ये है, फरमाया दुनिया से मोहब्बत छोड़ दो और दीन के लिए शहादत से प्यार करो। रब दूसरे दिन तुम्हारा रोब गैरों पे तारी कर देगा।